हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास रिपोर्ट्स को हम कैसे शेयर करते हैं। जो हमारे पास कंपनीज में एक ही सीट पे हमारे पास काफ़ी सारे रिपोर्ट्स, यानी जैसे हम एक कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है, जैसे हम जोन वाइज रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं। जोन वाइज जैसे हमारे पास हम डेटा लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने जोन्स हैं। चंडीगढ़, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, नोएडा, वेस्ट दिल्ली, मेरे पास ये जोन्स हैं जिनके मैं जोन वाइज रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं पिवट टेबल क्रिएट करूँ तो मेरी रिपोर्ट्स क्या हो कि ऑटोमेटिकली हर एक, जैसे मैं एक पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ तो एग्जांपल ओल्ट एंड बी, आपको पता होगा पिवट टेबल का शॉर्टकट। जैसे हम पिवट टेबल लगाते हैं जोन वाइज तो हमारा क्या था, जोन वाइज हमारा जोन ऊपर चला जाता है एंड हमारे डी ओ नेम एंड किस ऑपरेटर्स ने कितना वर्क किया है और किस किस जोन में किया है। तो ये रिपोर्ट मैं उनके वाइज शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये ऑपरेटर्स नेम है, इस ऑपरेटर ने इतने टोटल कितनी एंट्री करी हैं ये, और टोटल जोन ऑफ, जैसे चंडीगढ़ में उसने कितना काम किया था, मंजू ने इतना किया था, राम जी ने इतना किया था, विजय पाल ने इतना वर्क किया था, और गाज़ियाबाद में किसने कितना वर्क किया है। तो गाज़ियाबाद में जैसे एक्टर ने इतनी एंट्रीज करी थी, भूपेंद्र ने इतनी करी थी, राजकुमार ने इतनी करी थी। ये तो हमारा हो गया जोन वाइज। एज पर हमारे पास डिपेंड करता है, जैसे हमने यहाँ पर जोन वाइज दिखा दिया, मैं यहाँ पर डी नेम हटा देता हूँ तो क्या होते हैं मेरे पास, जैसे कुछ सर्कल्स होते हैं यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जैसे चैनल कोड्स, नहीं तो हम क्या ले लेते हैं स्टेटस, हमारे कितने केसेस ऐसे हुए थे जो टर्न हुए थे, किस जोन में कितने होल्ड हुए थे। जैसे मैंने स्टेटस यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया तो मेरे पास टोटल होल्ड केसेस आ रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं मेरे पास टर्न का डेटा है या नहीं, हम फिल्टर लगाते हैं, डेटा पे जाएंगे, डेटा पे हम फिल्टर लगाएंगे स्टेटस, तो हमारे पास टर्न का भी स्टेटस है एंड होल्ड का भी स्टेटस है। हम अपनी रिपोर्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं तो होल्ड डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टर्न एंड होल्ड। तो हमारे कितने केसेस टर्न थे, किस जोन में कितने होल्ड थे, हम ये चेक करने के लिए रिपोर्ट्स को से, जैसे वेस्ट दिल्ली में मेरे 4 टर्न थे, 2 होल्ड थे। तो ऑटोमेटिकली इस पर डिपेंड ये करता है कि हमारे पास जो डेटा आता है, हम डेटा को वेस्ट दिल्ली की रिपोर्ट, हम जैसे हमें वेस्ट दिल्ली में हमारे यूज़र्स आए हैं, जो मेरे यूज़र्स हैं जैसे वेस्ट दिल्ली के ईमेल जिनको मेरे को ये रिपोर्ट शेयर करनी है, उनका नाम है मधुरेंद्र कुमार तिवारी, ठीक है। तो इस ईमेल पे मुझे जितने भी मेरी वेस्ट दिल्ली का डेटा आएगा उनको मुझे ये शेयर करना है इस रिपोर्ट के समरी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जैसे ये डेटा है कि हम इसको डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो हम पर्टिकुलर डेटा को कैसे, हम अपने डेटा को कैसे शेयर करते हैं। जैसे वेस्ट दिल्ली की रिपोर्ट में वेस्ट दिल्ली में शेयर करना चाहता हूँ तो मेरे वेस्ट दिल्ली के जितने भी यूज़र्स होंगे मैं वेस्ट दिल्ली के डेटा को ऑटोमेटिकली फिल्टर्स हो। अगर मेरे पास यहाँ पे अभी 20 समथिंग्स, मेरे पास कितने एग्जांपल्स जोन से, जैसे 1 2 3 4 5 6 जोन से, अगर मेरे पास मिनिमम, मेरे पास लार्जेस्ट जोन होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 28 राज्यों का डेटा हो, पैन इंडिया का वर्क हो रहा, तो आपको जो रिपोर्ट्स शेयर करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टाइम रिपोर्ट्स में जाके उसकी समरीज़ को ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, समरी बाई समरी उसे सेलेक्ट करोगे, समरी लगाओगे एंड रिपोर्ट्स फाइल को अटैच करोगे, फिर बाहर फाइल्स को शेयर करोगे। तो इस रिपोर्ट्स को शेयर करने में मिनिमम हमारा 1 से 2 आवर्स का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इस रिपोर्ट्स को हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेशन बनाते हैं, जिससे हमारे रिपोर्ट्स को वे के अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट्स क्या होगी, ऑटोमेटिकली हम एक बार कोड्स को रन करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपने आप वेस्ट दिल्ली वाले को, वेस्ट दिल्ली यूज़र्स के आईडी पे, जैसे एग्जांपल यह है वेस्ट दिल्ली की रिपोर्ट्स इनको शेयर हो जाएगी और नोएडा की रिपोर्ट इनको शेयर। तो हम अपने यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास क्या है, चंडीगढ़ में मेरे यूज़र्स हैं, मेरे पास 2 पर्सन को रिपोर्ट्स जानी है, राम जी को जानी है, एक प्रशांत कुमार को जानी है, और मेरे पे जितने भी मोर देन यूज़र्स रहेंगे चंडीगढ़ की रिपोर्ट जितने लोगों को जानी होगी मैं आप उनकी ईमेल आईडी डाल दूँगा, उनको ये रिपोर्ट शेयर। जैसे गाज़ियाबाद की रिपोर्ट पिंटू को जाती है, और गुड़गांव की रिपोर्ट दीनानाथ को जाएगी, लखनऊ की रिपोर्ट अमित को जाएगी, और नोएडा की रिपोर्ट्स आनंद सुमित को जाती है, कुमार प्रीत के नाम से एक आईडी है, इनको रिपोर्ट शेयर होती है। तो पर्टिकुलर हमारे जिस जोन में जितने भी पर्सन्स रहेंगे उसके आगे हम अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उनको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम VBA से कैसे काम करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। चलो ठीक है, अब फर्स्ट VBA पे आते हैं। इस मैक्रोस को मैं डिलीट करता हूँ, पिवट टेबल को यहाँ पर डिलीट करता हूँ।
हम अपने डेटा पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हम मैक्रोस ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट F11। उसके बाद हम इंसर्ट मॉड्यूल में जाके एक मॉड्यूल पेज ओपन करते हैं, जहाँ पे आपने पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि मैक्रोस के स्टार्ट करने से पहले अगर मैक्रोस में हमें क्या करना हो, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट अगर मेल बॉडी में हमें रिपोर्ट्स भेजनी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने मेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ फर्स्ट इन ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। इन ब्लॉक्स को आपको ओपन कैसे करते हैं, मैं आप इन ब्लॉक्स में आपको बताते हैं हम कैसे इन ब्लॉक्स में ओपन कैसे को शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप मैक्रोस को ऑफ करता हूँ और मुझे इसी फाइल की रिपोर्ट को शेयर करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आउटलुक को ओपन कर लेता हूँ, अगर इसी फाइल से मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट को शेयर करना है तो हम कैसे शेयर करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स में और शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, फाइल में हो जाके आपको क्या करना है, जब आपको रिपोर्ट शेयर करनी हो तो हम कैसे शेयर करते हैं यहाँ से विदाउट उसके। एग्जांपल हम जाते हैं यहाँ पे आता है एग्जांपल आउटलुक, हम आउटलुक के अंदर रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हैं। जैसे कस्टमाइज में जाके हम क्या करते हैं, अपने डेवलपर्स को क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। जैसे ऑन करते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं सेंड। एग्जांपल ये आता है कि डेवलपर ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ से रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस में शेयर पर क्लिक करते हो, ईमेल। जब हम इस पर सेंड पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक ये फाइल्स क्या होती है, अटैचमेंट हो जाती है मेल पे, आउटलुक पे। बट हमारा यहाँ पे एक वो हमारा जो हमारा चाहिए जोन वाइज रिपोर्ट्स, वहाँ पे ये फाइल्स नहीं आती है। और इस फाइल के नेम के अकॉर्डिंग, जिस फाइल का नेम है जोन वाइज, इसके नाम से ये फाइल यहाँ पे इसका सब्जेक्ट चल जाता है, ये फाइल यहाँ पे अटैचमेंट हो जाता है। बट हमें रिपोर्ट्स ऐसे नहीं शेयर करनी। ऐसे रिपोर्ट शेयर करने पे हमारा क्या आता है, एक प्रेजेंटेशन व्यूज़ नहीं बनता जो हमारे यहाँ रिपोर्ट्स पे क्या आता है कि किस ये रिपोर्ट्स किसकी है, हमें नहीं कंफर्म होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रोस में हम कोडिंग करेंगे जिससे हमारी रिपोर्ट शेयर हो सके। उसके लिए फर्स्ट मैंने आपको बताया कि हम पहले एक सब क्वेरीज में हम जैसे सब मेल, मैंने ये मेल हेडर ले लिया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके अंदर कोडिंग टाइप करते हैं। जैसे APP एप्लीकेशन लेयर जो मेरा सिस्टम है, इसके अंदर एक एप्लीकेशन हम लेयर चालू स्टार्ट करेंगे जो उसे हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे आप किसी रिपोर्ट्स को शेयर करते हो तो इन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जैसे हमारा क्या आता है, मेल आउटलुक हमारा क्या है, इन ब्लॉक्स है जिसके अंदर हमारी रिपोर्ट्स शेयर होती है। जैसे मैं इसके अंदर अपनी रिपोर्ट्स को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन डॉट इन ब्लॉक्स क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स को ओपन करते हैं। ओह सॉरी, एप्लीकेशंस नहीं होता, वो एक्टिव वर्कबुक, एक्टिव जो मेरी ये एक्टिव है वर्क बुक, उसके अंदर हमारा क्या आ जाए, इन ब्लॉक्स आ जाए, ये होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ट्रूस कर लेते हैं। तो जो मेरा ये वर्कबुक है
इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, जो इस पर को मैं अगर मैं F5 प्रेस F8 करके रन करता हूँ इस पर इसको, मेरा क्या होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल्स का हेडर्स आ जाते हैं, टू CC सब्जेक्ट ने ऑटोमेटिकली इसको रन करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, ये अपने आप के ऑटोमेटिकली इसे इसका कहता है मेल हेडर का इसका कोड्स ले लेता है जो इसकी इस फाइल्स के अंदर जोन कोड होता है। ओके, फिर 2 में हम क्या कर देते हैं, मेल ID टाइप कर देते हैं, CC में हमारी जो मेल्स होती हैं उसको टाइप कर देते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके जो रिपोर्ट्स के अंदर कोई टाइप्स हो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। एड सेंड दिस फाइल, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से फाइल सेंड हो जाती है। अगर हम इस फाइल्स के अंदर कुछ अटैचमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सब फाइल्स के अंदर भी यहाँ पे जाके इस पर फाइल के राइट क्लिक करके अगर मुझे फाइल इसके साथ अटैचमेंट भेजनी, मैं यहाँ पे इसको अटैचमेंट्स करके भेज सकता हूँ। ठीक है, हमारा 2 है CC के अकॉर्डिंग से हमारा ये चीज़ क्रिएट हो गया। अगर आपको फर्स्ट ये हो गया। ओके, हम रिपोर्ट्स को यहाँ पे ऐसे शेयर करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ तो जो मेरा मेल हेडर होता है ये क्या हो जाता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स करता हूँ तो मेरा जो इनवलप्स टाइप्स हो वो मेरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर। हम रिपोर्ट्स को भेजने के लिए हमारे पास एक क्या होता है कि एक्टिव वर्कबुक के अंदर हम डायरेक्टली ये पोर्ट्स बना के ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर अब 2 एंड CC की IDs हम अपने आप पेस्ट करें और उससे एंडिस करें, हमें आउटलुक पे फाइल्स ना देनी पड़े और डायरेक्टली हमारी फाइल्स क्या हो जाए, अटैचमेंट होके रिपोर्ट्स शेयर हो जाए। बट उससे भी हमारा वर्क थोड़ा परफॉर्मेंस में थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो बट हम क्या करते हैं उसके लिए रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे हम प्रोसीजर टाइप करते हैं कि हमारे कैसे हम आगे को फॉरवर्ड करेंगे रिपोर्ट्स। एग्जांपल्स, फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास ये मेल बॉडीज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि डेटा के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे A एज ए रेंज, मैंने एक क्या कर दिया, एक A को रेंज मान ली। उसके बाद सेट A बराबर सिलेक्शन, तो A के अंदर जो मेरा रहेगा जितना सिलेक्शन पार्ट रहेगा, A मैंने एक रेंज मारनी और उसके अंदर मेरा जितना पार्ट रहेगा, जितना भी ये मेरा है जिसको मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ नहीं सिलेक्ट कर रखा हूँ, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन पार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर हमारा था हम यूज़ करते हैं विथ कंडीशन, एंड के साथ विथ कंडीशन यूज होती है r.parent। हमारा एक पेरेंट है, पेरेंट यानी जो मेल है उसका एक पेरेंट हमने ले लिया। इसके अंदर क्या लेते हैं, मेल का जो है इनवलप, तो मेल के अंदर जो मेरा आइटम आएगा वो क्या आ जाएगा, इनवलप्स डॉट आइटम, यानी जो मेरी मेल बॉक्स है हमने क्या कर दिया, जो मेरा ये आइटम्स है ये डेटा है इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक हमने एक रेंज मानी थी सेट एट सिलेक्शन एरिया, जो हमारा ए के अंदर सिलेक्शन एरिया रहेगा। हमने विथ कंडीशन के अंदर एक पेरेंट वो ले लिया फॉर्म, उसके अंदर मेल के अंदर हमारा क्या आ रहा है, जो मेल के अंदर हमारा क्या है, जो हमारा आइटम्स मेल इनवलप के अंदर जो हमारे आइटम सिलेक्टेड है वो हो गए। ओके, उसके बाद हमारे क्या आते हैं कि हम जिसको रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे 2, जिसको हम रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं 2 इक्वल, उसके बाद हमें जो उनकी यहाँ पे मेल आईडी देनी है हम मेल आईडी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है ramji kumar22@gmail.com,
मुझे ये रिपोर्ट्स यहाँ पे शेयर करनी है। फिर इसको मैं बंद करता हूँ। फिर उसके बाद आपको सीसी में जैसे रखना है, सेम एग्जाम्पल। यहाँ पे मेरे पास सीसी में मेल आईडी नहीं है, तो मैं सीसी में ऐसे सीसी में डाल दिया। उसके बाद आपके पास आता है BCC। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल आईडी ऐड करनी है, तो एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाला कॉमा यूज़ करके, जैसे मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास क्या है 1992 मेरी मेल आईडी है, इस आईडी पे मैं रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, इसके बीच में आप यहाँ पे जितनी भी मेल आईडी डालनी होगी आपके अंदर, आप ये वाला यूज़ करके सेमीकोलंस, आप काफ़ी सारी आईडी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। फिर आपके पास आपकी बात आती है BCC में आप जिसको रखना चाहते हो, BCC में आपके पास 2 में आप सीनियर पर्सन को रखते हो, BCC में अपने जूनियर्स को, BCC में आपको इंडिविजुअली आप उन बंदों को रखोगे जिनको आप रिपोर्ट शेयर करना चाहते हो कि वो किसी को ना देख सके। 2 वाला पर्सन CC को देख सकता है, BCC वाला पर्सन किसी को नहीं देख सकता, CC वाला पर्सन 2 को देख सकता है। अगेन आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट टाइप करना है। तो ये रिपोर्ट्स मेरी जो भी मैं रिपोर्ट्स को शेयर कर रहा हूँ उसका सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास जो भी रिपोर्ट्स है मैं क्या करूँ, जोन वाइज जो मेरी रिपोर्ट शेयर होगी, जोन वाइज रिपोर्ट्स। क्लियर। उसके बाद अगर मुझे इस फाइल के साथ, जिस फाइल है इस फाइल के साथ मुझे क्या करनी है, अटैचमेंट भेजनी है। अटैचमेंट जैसे ATTACH अटैचमेंट फाइल मुझे इस रिपोर्ट के साथ शेयर करनी है। तो अटैचमेंट फाइल हम कैसे शेयर करेंगे रिपोर्ट के साथ, अटैचमेंट डॉट ऐड, ये मेरी क्या होगी इसके साथ ATTACH अटैचमेंट्स। मेरे को जो इस फाइल के साथ अटैचमेंट भेजनी है, अटैचमेंट अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड। तो जब भी मैं इस रिपोर्ट्स को रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी रिपोर्ट्स 2 लोगों के पास शेयर हो जाएगी। एग्जांपल मैं F8 प्रेस करता हूँ, ओह सॉरी, उसके साथ हमारा क्या यहाँ पर होगा, हमने लिया था एंड, तो हमारा है एंड विथ, क्योंकि हमने विथ कंडीशन यूज़ करी थी, विथ के साथ हमारा क्या होगा, ऑपरेशन को एंड भी करना होता है। हमारे यहाँ पे मेल इन ब्लॉक्स में कुछ एरर्स हैं जो सही नहीं है, उसे हम सही करते हैं। सॉरी, हमारे यहाँ पे क्या है, हमने जो पेरेंट के अंदर हमारा जो वैल्यू आएगी हमारी A आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माना था सिलेक्शन पार्ट्स मेरा A था। रन करते हैं एक बार इसको, हमारा ये पार हो गया। ओके, 2 में हमारे कोई नहीं, CC में कोई नहीं, सब्जेक्ट एंड सेंड। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आई अटैचमेंट मैंने इस फाइल का कोई अटैचमेंट नहीं दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लॉक्स कर दिया। अगेन मैं क्वेरीज को रन करता हूँ, F8 सब्जेक्ट जोन, ये फाइल मेरी सेंड हो गई। हम इसको चेक करते हैं रिपोर्ट्स में, मेरे पास आउटलुक में हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सेंड मेल अपडेटिंग जोन वाइज रिपोर्ट्स। जो मेरी फ्रंट एंड डेस्कटॉप पे रिपोर्ट्स थी, जो सिलेक्टेड, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरा क्या था, सिलेक्टेड आइटम था, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया था। तो मेरा एक्चुअली क्या आता है, जो मेरा डेस्कटॉप पे पूरी वर्कबुक होती है, ये वाली एक्टिव वर्कबुक, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होती है, वो रिपोर्ट्स मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली शेयर्स हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे जो आइटम, जितने भी सेल्स में हमारे आइटम रहेंगे वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में अटैचमेंट हो जाते हैं, हेडर फॉर्मेट में, एंड रिपोर्ट्स यहाँ पे शेयर हो जाती है। यहाँ पे 2 पर्सन को रिपोर्ट्स गई है, एक रामजी कुमार 22 एंड रामजी कुमार 1992 पे रिपोर्ट शेयर हुई है। ओके, आप टाइमिंग देख सकते हो 6:55 13:15 आज की डेट है। ओके,
अगेन नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मैं बीसीसी में सीसीसी में मैंने ऐसे रख के रिपोर्ट्स को शेयर करी। फिर हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जब मैंने इस रिपोर्ट्स में अगर मेरे एक्टिव वर्कबुक में मेरा एक पीवट टेबल है, वो करंटली पीवट टेबल पे वर्क रिपोर्ट शेयर हो रही है, तो हम यहाँ पे टू वाले पर्सन को सीसी वाले पर्सन को रख के रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे जोन्स जो रहेगा, जोन वाइज रिपोर्ट्स में वो सबको सेम्स रहेगी। अगेन हम चाहते हैं कि हमारा जोन्स फिल्टर्स हो और जोन वाइज रिपोर्ट शेयर हो। हम उसके बारे में बात करते हैं, वो हमारा वर्क प्रोसीजर कैसे होगा। अब मेरे पास एक कुछ मेल आईडी है, जो मैंने मेल आईडी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जॉन नेम के अकॉर्डिंग। अब हम अपने डेटा पे आते हैं। जैसे मेरा ये डेटा है, अब इस डेटा पे हम क्या करते हैं, पिवट टेबल्स यूज़ करते हैं। अब डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स मुझे शेयर करनी है। जैसे मेरे को स्टार्ट करते हैं। जोन, हमारे पास डीओ नेम जोन वाइज में मुझे रिपोर्ट भेजनी है, जोन मेरा ऊपर चले जाए। उसके बाद मेरे पास क्या आते हैं, डीओ नेम। इस डीओ नेम ने किस जोन में कितनी एंट्रीज उसने करी है, जोन और जोन की एंट्री, तो किस पर्सन ने किस जोन में कितनी एंट्रीज करी है। तो इस डेटा को हमें क्या करना होता है कि एक मैक्रो बेस के अंदर में हमें ऐसे रखना होता है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका डेटा के लिए हम रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के लिए इसके लिए रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मैक्रो मिस में गए और मैंने एक जोन सिलेक्टेड कर लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉरी, मैक्रोस ऑफ करते हैं पहले। फर्स्ट टू फर्स्ट गलत हो गया थोड़ा, मेरे मैक्रोस है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, रिमूव। आपके लिए अननेसेसरी पास था, आप दोबारा से काम करेंगे। जैसे मेरे पास ये पूरे सिलेक्टेड है, मैं इस शीट को डिलीट करता हूँ, दोबारा से पिवट टेबल लगाता हूँ, ऑल्ट एन वी, क्लियर। मेरे पास रिपोर्ट्स को लाना है, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे को डीओ नेम यहाँ पे, जोन्स मेरे यहाँ पे, सॉरी मेरे को जोन वाइज आज रिपोर्ट शेयर करनी है, तो जोन मेरे ऊपर चले गए और किस जोन में कितनी एंट्रीज किस एम्प्लॉइज़ ने करी है, ये यहाँ पे उसका डेटा आ जाएगा। और एक जोन उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया, क्लियर। तो किस एम्प्लॉयज़ ने किस जोन में कितनी एंट्रीज करी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैक्रोस में हम डेटा टाइप कर सकते हैं, या एक्चुअली हमारे पास ईजिली टू हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मैक्रोस एक कोडिंग यूज़ कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं मैक्रोस को ऑन कर देता हूँ, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया, ओके।
फिर मैक्रोज हम ऑफ कर देते हैं। क्लियर? ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो डेटा को हमें सिलेक्शन करना है इसकी कोडिंग के लिए हमारे पास एक कोडिंग्स, यहाँ पे हमारे पास कोडिंग्स बन के आ गई। सॉरी सॉरी, कोडिंग गलत रिकॉर्ड हो गई। हम इस कोडिंग को रिमूव करते हैं, दोबारा से कोडिंग करते हैं, रिमूव अगेन से हम दोबारा कोडिंग करेंगे। हमारा प्रोसेसर पीछे बैक चलते हैं। इस शीट को मैं डिलीट करता हूँ, फिर से हम पिवट टेबल लगाएंगे, उसके बाद मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको। ओल्ट एंड वी, हम पिवट टेबल लेते हैं। हमने पिवट टेबल लिया। पिवट टेबल लेने के बाद हम क्या करते हैं, जोन वाइज रिपोर्ट विद जोन हमारा यहाँ आ जाएगा, डी ओ नेम यहाँ पे, और किस जोन में कितनी एंट्रीज हुई है ये इसका यहाँ पर डेटा आ जाएगा। इसको हम एक्चुअली क्या करते हैं, मैक्रोस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट हमारे पास डेटा काफ़ी टाइम इसके लिए कोडिंग्स करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैक्रोस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। एग्जांपल, हमने मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा ये डेटा बेस है, इसको हम क्या करते थे, हम जोन वाइज एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे को गाजियाबाद में रिपोर्ट से करनी, तो मैंने क्या कर दिया, गाजियाबाद सेलेक्ट कर लिया। ओके, हमने गाजियाबाद, उसके बाद हम क्या करते हैं, मैक्रोस को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे डेटा को हमने जोन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्शन करने का कोडिंग्स हमारे पास एक यहाँ पे मैक्रोस में आ चुका है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक लूप क्वेरीज रन करनी है। एग्जांपल कैसे हम रन करते हैं वो देखते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये अननेसेसरी पार्ट है, जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, टीम ए एज ए रेंज, मैंने क्या मान लिया, एक रेंज मान ली। फिर सेट ए सीट्स के अंदर मेरा आता है, जिस सीट पे मेरा पिवट है, सीट 6। एग्जांपल, आपको मेरा पिवट कौन से पिवट पे है, सीट 6 पे, सॉरी सीट 6 पे है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके अंदर क्या करते हैं, सेल्स। हम सेल्स क्यों लेते हैं, सेल्स इसलिए लेते हैं कि जो भी हमारा आइटम्स है, जितने भी सेल्स में आइटम्स हैं, वो हमारा आइटम सेलेक्टेड हो जाए। ओके, जहाँ जहाँ पे सेल्स में डेटा रहेगा उसे सेलेक्ट करें। हम यहाँ पर लूप क्वेरीज रन करेंगे। उसके बाद आई कॉल हमारे पास रन करेंगे, जितनी भी हमारे पास मेल आईडी है, हमारा 2 से नंबर 2 से 2 से हमारे पास 7 मेल आईडी हैं। तो आई इक्वल टू 2 से 7 से ले, आप हमारे पास जितनी मेल आईडी रहेंगे हम उतने तक यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, 2 से लेके 7 तक। क्लियर?
अगेन जो हमारे यहाँ पे गाजियाबाद सिलेक्ट होगा, गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना, जो हमारी सीट्स हैं, जो मेरी सीट्स है, इस सीट पे रेफरेंस आएगा, जिस सीट पे मेरी मेल आईडीज़ हैं उस सीट का रेफरेंस है। इसकी जगह मेरा आ जाएगा सीट 2 डॉट रेंज, हमारे इसके साथ हमारा जो डेटा आएगा कौन सा आएगा, हमारा डेटा आएगा बी कॉलम्स का। बी कॉलम्स हमारे क्या हैं, सारी मेल आईडीज़ हैं। एग्जांपल कैसे, अब देखते हैं हम। मेरे पास इस रेंज में मेरे पास जो डेटा आएगा, यहाँ से डेटा पिकअप करेगा बी कॉलम्स, बी कॉलम्स जो उसके साइड में है डिफरेंस आई डॉट, उसकी वैल्यूज़ को पिक करेगा सीट 2 की वैल्यूज़ के। क्लियर, ओके। फिर हम अपने इस डेटा को 1 सेकेंड वेट, रिसीविंग कॉल पे आते हैं। हमने इतनी कोडिंग्स तैयार करी, इसके बाद क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे अपने डेटा को जो कोड्स देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ए कॉलम से स्टार्ट हो, ए से लेके हमारा स्टार्ट हो, ए से हमारा स्टार्ट हो, A2 से लेके हमारा कहाँ तक जाएगा, A7 तक रन करेगा। तो इस वाले कोड्स को यहाँ पे डन कर देते हैं, इसकी वैल्यूज पार्ट यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी, इसको जो फिल्टर एग्जांपल, जैसे इसका वर्क प्रोसीजर यहाँ पे क्या होगा, इसका वर्क प्रोसीजर ये होगा, एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे सीट 2 दिया था, सीट 2 की A1 की वैल्यू पहले आई को प्रोसीजर करेगा, फिर 2 आई के अंदर पहले वो चेक करेगा, आई 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 7 टाइम्स में वो क्या करेगा, 7वीं बार तक वो चलेगा। 7 के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फिर 2 पे रन करेगा। तो ये आई पे जाएगा, यहाँ पर चेक करेगा, पहले किसको चेक करेगा, चंडीगढ़, यहाँ पर जाएगा, चंडीगढ़ को फिल्टर करेगा। क्लियर, तो पहले चंडीगढ़ को फिल्टर करेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एग्जांपल फिर आपको गाजियाबाद करेगा, फिर गुड़गांव करेगा, तब फोर्ट लखनऊ, फिर नोएडा, फिर वेस्ट दिल्ली। तो
इसका काम का प्रोसीजर हो गया, ये बार बार उस डेटा को फिल्टर करेगा जो यहाँ पे हमने कोडिंग्स मैक्रोस की आई थी। डन। हमारा इतना काम होने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे मेल आईडीज में डेटा प्रोसीजर किया था, जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं एक्टिव वर्कबुक से लेके एंड विथ तक। हमने इसे कॉपी किया और इसे मेल टूल्स में आके नीचे यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हम फिर टू इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मैंने मेल्स को ऑफ कर दिया था। आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया था कि इनवलप्स को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। ओके, क्लियर। फिर उसके बाद ए डॉट के अंदर हमारा पेरेंट्स है, जो हमारा ये डेटा है। फिर हम टू के अंदर इसको हम क्या, सीट 2 है, इसे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसको हम डिलीट कर दें। ए कॉलम की जगह हम बी कॉलम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे बी कॉलम से मेल आईडी है, ए कॉलम से हमारे वो डेटा को फिल्टर कर रहा था। क्लियर। अब मुझे सब्जेक्ट में डालना है, तो सब्जेक्ट में मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में मेरा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया क्योंकि जो सीट A1 की आई की वैल्यू है, जब उसे रन करेगा तो आई की वैल्यू मेरे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ यहाँ पे आ जाए और चंडीगढ़ के बाद जो रिपोर्ट्स का नेम है वो आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ डाल दिया। A3 की मेरे सीट, अब यहाँ पे मैं डेटा में टाइप भी कर सकता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे ये मेरे यहाँ पे यहाँ पे जो डेटा आएगा, डेटा का नाम आ जाएगा, इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, रिपोर्ट ऑफ, मैं लिख सकता हूँ समरी, किसकी, ये जो मेरी जिस चीज़ की रिपोर्ट की समरी रहेगी, समरी ऑफ। क्लियर। और एंड ऑपरेटर के साथ में मैं इसे जोड़ देता हूँ, तो ये मेरी होगी समरी ऑफ। क्लियर हो गया आपको। ओके, हम आगे चलते हैं प्रोसीजर पे। सॉरी, 1 सेकेंड, हम अपनी रिपोर्ट पे पहुँचते हैं और अपनी एक्सेल शीट पे, एक्सेल शीट मेरी ये है, ये मेरी कोडिंग्स है। डन। उसका सेंड प्रोसीजर पे यहाँ पर सेंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे क्या होता है, अटैच, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस डेटा में आपको समझ में ना आया तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, मेल की कोडिंग को वेस्ट करी थी। डिम ए से एक इंटीजर वैल्यू मांगी थी, ए बराबर मैंने सीट एंड पी सीट पे जो मेरा सेल्स हैं, एग्जांपल मेरे सीट्स ये है इस सीट्स पे, और जो इस सीट्स की वैल्यू है, जैसे सीट 6 पे जो मेरा डेटा है उसका पीवेट टेबल सेल्स, जो उसके अंदर सेल्स हैं, जो उसके अंदर आइटम्स में, जिसमें आइटम्स रहेंगे वो मेरे सेलेक्ट हो जाएंगे। 4 फिर मैंने एक लूप चलाया कि 2 से मेरा स्टार्ट हो, कहाँ पे, एक्टिव वर्बो के इसके अंदर ये पीवेट टेबल एंड जोन को फिल्टर करे। कहाँ से करे, सीट 2 पे जाएगा, सीट 2 पे आएगा, रेंज E2 से स्टार्ट करेगा यानी चंडीगढ़, तो पहले वो किसको फिल्टर करेगा, यहाँ पे
चंडीगढ़ को फिल्टर करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर चंडीगढ़ को फिल्टर करेगा। क्लियर। तो वो बाय वन यहाँ से डेटा को क्या करेगा, A1 से स्टार्ट होगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 2 से फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 चलेगा। तो बाय वन वो डेटा को फिल्टर्स करेगा। फिर वो क्या करेगा, एक्टिव वर्कबुक के अंदर जाएगा। जो मेरी वर्कबुक है, ये मेरी एक्टिव है इस वाली सीट पे, उसको क्या करेगा, एक इनवलप्स के अंदर में ये इसका क्या करेगा, डेटा को ओपन करेगा और इसके अंदर जो आइटम्स हैं इसको क्या करेगा, वहाँ पे पेस्ट कर देगा। फिर उसके बाद हमारा पेरेंट आता है कि हम डेटा को कैसे आइटम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके शेयर करेगा। सेकंड ऑप्शन आता है कि 2 में हमारे कितने पर्सन्स की मेल आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 में रख सकते हैं। क्लियर है। बी एंड हमारा जो डेटा रहेगा, हमने यहाँ पे इनकी मेल आईडी रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे, सीट 2 के अंदर मेरा क्या है, डेटा है। मैं यहाँ पे CC में जिसको रखना चाहता हूँ, सीट 3 के अंदर उसका कॉलम नेम यहाँ पे जैसे B है, तो मैं यहाँ पे C के अंदर रख के C का नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरा B, तो B में हम रख के मैंने ये इसका रेफरेंसेस दे दिया। क्लियर। बाय वन फॉर लूप के अकॉर्डिंग रन करेगा वो। फिर यहाँ पे एक B कॉलम के अकॉर्डिंग I की वैल्यू मेरी क्या है, 2 बार है, तो 2 से 7 तक रन करेगा। यहाँ पे भी वैसे ही रन करेगा। अगर मैं CC में देना चाहूँगा तो 2 से 7 तक रन करना है। तो वहाँ पे CC में मैं दे सकता हूँ, BCC में मुझे देना होगा तो BCC में। मैंने B में दिया है तो B में मेरे पास क्या है, ये मेल आईडी 2 से स्टार्ट हो गई एंड 7 तक रन करेगी। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ समरी। रिपोर्ट्स को हम किस टाइप की रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया समरी ऑफ। ठीक है। तो ये रिपोर्ट्स मेरे के नाम क्या हो गया, समरी ऑफ सीट 2 रेंज A1 आई वैल्यू। मतलब जो सीट 2 पे रेंज A1 की जो आई वैल्यू रहेगी, फर्स्ट की 2 नंबर चंडीगढ़। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर मेरा जो नेम जाएगा, समरी ऑफ चंडीगढ़, समरी ऑफ गाजियाबाद, ऐसे करके हमारी रिपोर्ट शेयर होगी। क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सॉरी, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, कोड्स को रन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे रन होता है। हम चलते हैं अपने इस रिपोर्ट पे, चलते हैं रन करके देखते हैं बाय वन। ओके, हम रन करते हैं F8 सॉरी हमने उसके बाद यहाँ पे मैक्रोस को क्लोज करने के लिए एंड विथ के बाद हमारा लगेगा नेक्स्ट आई। मतलब हमारा नेक्स्ट कंडीशन जो आई रहेगी, आई की कंडीशंस रहेगी। हमने 4 को क्लोज कर दिया। अब आगे रन करते हैं F8। मेरा I2 पे जाए, पहले I2 पे जाएगा। कहाँ जाएगा, पहले इसको क्या कर दिया उसने, अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर वो जाएगा A1 पे। A पे कहाँ पहुँच गया, A की वैल्यू, A1 की वैल्यू इस पे गया था चंडीगढ़ पे। वहाँ से उसने डेटा लिया, फाइल को पेरेंट में जो रहेगा उसको अटैचमेंट यहाँ पे उसने डाल दी मेल पे। इसको पूरा सिलेक्ट करेगा। सीट 2 रेंज B1 आई, उसने सब्जेक्ट में गया। जो यहाँ पे मेरा मेल जो मेरा 2 के अंदर था, 2 के अंदर जितनी मेरी मेल आईडी थी, F8 करते हैं तो उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। एग्जांपल आपने यहाँ पे देखोगे 2 मेरी मेल आईडी थी, उसने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर आगे CC में उसने किसी को नहीं रखा, BCC में नहीं। फिर वो सब्जेक्ट में जाएगा। सब्जेक्ट एंड जो मेरा प्रोसीजर है उसने वहाँ पे क्या करेगा, समरी ऑफ चंडीगढ़ कर दिया। नेक्स्ट रिपोर्ट शेयर। फिर हमने नेक्स्ट चलते हैं। फिर कहाँ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, वन कमिंग ऑफ टाइपो और कैन आई विल चेक। ये रन करते हैं। सॉरी, तो एक्टिव वर्कबुक मेरा क्या है, पिवट टेबल से वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। हम रन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स को वो शेयर करते चलेगा। एक्टिव वर्कबुक के अंदर मुझे रखना है और ये मेरे मैक्रोस अपने आप रिपोर्ट्स को शेयर करते रहेंगे। जो मेरी सीट्स है, इस सीट्स का नाम मैं यहाँ पे जो मेरा पिवट टेबल 5 के नाम से ये मेरी रिपोर्ट्स है। ये ऑटोमेटिकली फाइल्स को अटैचमेंट करेगा और सभी के पास शेयर करेगा।
आप देख सकते हो कि ये मेरी मेल्स पे रिपोर्ट शेयर हो रही है। एग्जांपल यहाँ पर देखोगे पिंटू यादव को शेयर हुई है गाज़ियाबाद, जॉन वाइज दीनानाथ को जॉन वाइज, यहाँ पे जॉन वाइज, यहाँ पे जॉन वाइज, यहाँ पे जॉन वाइज। समरी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ की रिपोर्ट्स यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्टिव वर्बुक वो था इसलिए वो अटैचमेंट हो गया था। यहाँ पे समरी ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ की रिपोर्ट, समरी ऑफ नोएडा, नोएडा की रिपोर्ट, समरी ऑफ लखनऊ, लखनऊ की रिपोर्ट्स, समरी ऑफ गुड़गांव, गुड़गांव की अटैचमेंट, समरी ऑफ गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद की अटैचमेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइल्स को क्या होता है, अटैचमेंट के साथ रिपोर्ट शेयर हो रही है। अगेन हम आते हैं अपने डेटा पे। मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जाके इसको इन ब्लॉक्स को, जैसे इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, एक नया मॉड्यूल ले लेता हूँ। बस मैं इसको बंद करने के लिए मैक्रोस के लिए ये लाया था। अपने रिपोर्ट्स पे आते हैं, फिर आता है हमारे पास फाइल अटैचमेंट। जिस फाइल को मुझे यहाँ अटैचमेंट करना है तो हम फाइल को कैसे अटैचमेंट करेंगे। तो डेली टू डेली मेरी एक रिपोर्ट्स होती है, जिस फाइल का नाम मैंने रख दिया है, उस फाइल को मुझे डेली के डेली अटैचमेंट करनी होती है। तो वो फाइल एग्जैक्टली मेरे जहाँ पर होती है उस फाइल का मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे पाथ देना होता है। अगर आपको इस तरह की रिपोर्ट शेयर करनी है तो आपको काफ़ी टाइम्स लगेगा रिपोर्ट शेयर करने में, लेकिन जब इसके साथ मुझे अटैचमेंट भी भेजनी है तो अटैचमेंट हम भेजने के लिए क्या करते हैं, एग्जैक्टली फाइल को अटैचमेंट भेजने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास जैसे प्रोटोटाइप में फाइल्स पड़ी हुई है, इस फाइल को जैसे मेरे पास ये फाइल से इस रिपोर्ट्स को मुझे शेयर करनी है तो कैसे करेंगे, हम अपनी रिपोर्ट्स पे आते हैं। मेरे पास ये रिपोर्ट्स है, तो ये रिपोर्ट्स मेरी किस टाइप में पड़ी है। तो एग्जांपल जैसे मेरे पास इस फाइल को मेरे पास कहाँ पे जो मेरी मेन रिपोर्ट्स हैं, तो इस रिपोर्ट्स को मुझे शेयर करनी है। सॉरी ये फाइल क्लोज हो गई, मैं दोबारा रीओपन करता हूँ उसे। ये रही मेरी फाइल, ये है, मुझे इस रिपोर्ट्स को शेयर करनी है तो कैसे करेंगे, हम अपने मॉड्यूल में आते हैं। ये रहा, हमने जो अभी कोडिंग करी थी, इस फाइल को शेयर करने के लिए मुझे इस फाइल का पाथ चाहिए कि मुझे डेली बेसिस इस फाइल के पाथ को ना करना पड़े। तो ये फाइल मेरे एक डेस्कटॉप में या किसी टाइप में हम रख देते हैं जो मुझे डेली बेसिस इस फाइल की पाथ चाहिए होती है। जैसे मेरे पास ये फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ से ले सकता हूँ डेस्कटॉप। जब भी हम इसे यहाँ से, अगर आप कंप्यूटर में जाओ, यूज़र्स में जाओ, राम जी यूज़र्स, डेस्कटॉप, तो आप ऐसे करके इस फाइल का यहाँ से पाथ लोगे। मेरी फाइल यहाँ पे कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे। मैं इस फाइल को यहाँ पे पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। करनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी फाइल का पाथ डाल देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरी ये फाइल्स है, जिस नाम से मेरी फाइल्स है यहाँ पे मैंने फाइल डाल दी। यहाँ पे मैं इसके आगे से किसी कोड को रन करना हो तो इसको ये हटा देते हैं। इस फाइल्स का, ये मेरी फाइल्स है, फाइल्स के अंदर डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल अटैचमेंट पड़ी है, तो हम क्या कर देते हैं, डोंट सेव, ये मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी है सी ड्राइव में। अगेन हम जाते हैं यहाँ पे, इस फाइल का क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम्स, जिस नाम से मेरी फाइल्स है, डॉट, किस फॉर्मेट में मेरी ये फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे मेरी ये फॉर्मेट किस में, डॉट एक्सएल एसएम, तो मुझे इसका ये फॉर्मेट भी यहाँ पे लगाना होगा, नहीं तो रिपोर्ट वो फाइल्स को फाइंड नहीं करेगा, किसी और फाइल्स को अटैचमेंट में ले लेगा। एग्जांपल यहाँ पे हमने कर दिया,
वो क्या करेगा, यहाँ से इस फाइल को अटैचमेंट में ले लेगा। हम एक बार रन करके देखते हैं कि फाइल को अटैचमेंट में लेता है या नहीं लेता है। F8 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 चंडीगढ़। अटैचमेंट में उसने फाइल को क्या कर लिया, अटैचमेंट में इसने रिपोर्ट्स में नेम कर लिया, मेल वाइज जोन वाइज। ये हमारी रिपोर्ट्स को क्या करा, अटैचमेंट करा और रिपोर्ट्स को शेयर कर दिया। तो आप डेली बेसिस इस रिपोर्ट को शेयर करने के लिए क्या करते हो कि ऑटोमेटिकली एक कोड्स टाइप करते हो। उसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम्स जो रिपोर्ट शेयर करने में वेस्ट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास अगर मेरे पास यहाँ पे 4 से यहाँ पे मेरे पास इतने यूज़र्स हैं, अगर मेरे पास 28 सर्कल से या 28 पेन वो हैं सिटीज़ हैं, अगर मुझे उनकी रिपोर्ट शेयर करनी है तो हम वन टाइम में सारी रिपोर्ट्स कैसे शेयर करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, मेरे पास ये बन गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैक्रोस के लिए एक बटन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरी ये मैक्रोस के बटन से मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इस मेरे को नाम में जिसमें हमने मैक्रोस क्रिएट करी है इसका नाम है मैक्रोस 3। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाते हैं। अगर आप एडवांस एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो आपके इसमें जाओगे, आप ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन बटन में जाओगे, फिर यहाँ पर जाओगे मैक्रोस, फिर मैक्रोस 3। मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को जिसके अंदर मैं ऐड करना है, मेरे एक पहिए बना रखा है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैक्रोस 3 को ऐड कर देता हूँ। सॉरी, तो इस ग्रुप के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैक्रोस को ऐड कर देता हूँ। ग्रुप टैब कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ऐड। तो मेरा मैक्रोस 3 इसके अंदर ऐड हो चुका है। जब भी मुझे इस रिपोर्ट्स को शेयर करनी रहेगी तो मेरा न्यू इसके अंदर क्या आता है, मैक्रोस 3 के नाम से मेरा ये ऐड हो चुका है। मुझे रिपोर्ट शेयर करनी है तो मेरा करंट व्यू पेज जो मेरा मैंने सेक्शन पार्ट में वो ले रखा है, मेल पेटेंट एंड एक्टिव वर्कबुक मेरी ये है। रिपोर्ट्स को शेयर करना, मैं एक बार क्लिक करूँगा, मेरे पास जितने भी यूज़र्स रहेंगे सबके पास रिपोर्ट्स शेयर हो जाएगी विथ अटैचमेंट्स। आप देख सकते हो मेरे पास मेल शेयर हो रही है ऑटोमेटिकली, अटैचमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरे सारी रिपोर्ट्स शेयर हो चुकी है। आप आउटलुक्स में जाके चेक कर सकते हो ये रिपोर्ट्स मेरी सारी पर्सन को शेयर हुई है या नहीं। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंट आइटम्स में जाता हूँ। सेंड, मेरी मेल सिंक्रोनाइज होगी 6:36 जी, जिसको मेल सेंड हुई है यहाँ पे अभी आ जाएगी अपडेट में कि किस किस पर्सन को रिपोर्ट्स शेयर हुई है। आप देख सकते हो तो मेरी मेल अपडेट हो रही है। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको मेरे पास कितने बंदों के पास रिपोर्ट हुई है। 6:36 की रिपोर्ट्स है। इसे अपडेट कर देते हैं, अपडेट फोल्डर्स। हम आउटलुक में चेक करते हैं, मेरी आउटलुक 1 to 7 मेल्स पेंडिंग्स हैं जो अभी कनेक्ट हो रही हैं और जो अभी एट ए टाइम्स में सेंड हुई होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैंने 7% को रिपोर्ट शेयर करी थी, यहाँ पे मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई विथ अटैचमेंट। जॉन वैस्टेली किस रिपोर्ट शेयर हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी अभी ये 6:45 के अकॉर्डिंग ये सारी मेल्स आई हैं। आनंद को शेयर हो गई, ये इसको शेयर हो गई, ये इसको रामजी कुमार को ये शेयर हो गए, रामजी कुमार को ये 2 रिपोर्ट्स 2 बार में आ गई। तो मेरी मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो भी मेरे को रिपोर्ट शेयर करनी थी डेटा मॉडलिंग के अकॉर्डिंग से यहाँ पे मैंने रिपोर्ट नेम डाले और उसके बाद मैं 1 टाइम क्लिक करूँगा, मेरे पास सारी पर्सन के पास रिपोर्ट शेयर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेरे पेज को लाइक करने के लिए आप यूट्यूब पे जाके आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हो अगर आपको मोर देन ट्रिक्स चाहिए तो। मेरा पेज है, यूट्यूब पे जाओगे आप पेज में सर्च करोगे माई चैनल्स के में मेरे पेजेस का मेरे जो अपलोडिंग है इसके नाम से राम जी के नाम से आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।